नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो कार्तिक मास में हमने हरि विष्णु की पूजा की, तुलसी जी की पूजा की। उसी तरह से अब अगहन मास शुरू हो रहा है कल से, यानी 6 नवंबर से। 6 नवंबर से हमारा अगहन मास शुरू हो रहा है। प्रतिपदा तिथि है और वीरवार का दिन है। तो इस दिन हमारे यहाँ, जैसे इस दिन हमारे जो हिंदू धर्म में अगहन मास में यानी मार्गशीर्ष में जो पहला वीरवार पड़ता है, ये माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। यानी माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। कई कई बहनें व्रत भी रखती हैं और कई लोग वैसे ही पूजा करते हैं। यदि आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप पूजा करके भी इसका लाभ पूरा उठा सकते हैं। तो 5 वीरवार पड़ेंगे। तो 5 वीरवार में जो लोग व्रत करना चाहते हैं वो व्रत करें, और जो लोग केवल पूजा करना चाहते हैं वो पूजा भी कर सकते हैं। पूजा करके भी पूरा लाभ उठा सकते हैं। आप सुबह नहा धोकर तैयार हो जाइए, पीले वस्त्र धारण कर लीजिए। एक चौकी यदि लगाना चाहते हैं, जो लोग व्रत नहीं करते तो वो चौकी यदि लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, या अपने जो आपका मंदिर है उसमें भी आप ऐसे ही पूजा भी कर सकते हैं। माता को जैसे आप एक चुन्नी ले आइए, लाल या पीले रंग की चुन्नी, आप उन्हें उड़ा दीजिए। आपके पास तस्वीर है या आपके पास उनकी श्री विग्रह है तो आप माता को चुन्नी उड़ाइए। यदि कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं। जो लोग व्रत करेंगे उन्हें तो कलश स्थापना करनी ही चाहिए, क्योंकि कलश स्थापना के बिना हमारे जो 10 देवता कलश के अंदर आकर आवाहित हो जाते हैं और हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो जो लोग व्रत करना चाहते हैं वो लोग तो जरूर ही कलश की स्थापना करें। तो चौकी जब आप लगाएं तो चौकी आप पूर्व यानी जब आप पूजा करने बैठेंगे तो आपका मुंह जो है पूरब की तरफ होना चाहिए। आप पूरब की तरफ जैसे चौकी आपने लगा ली, आपका मुख पूरब की तरफ है, पीला आप वस्त्र बिछाइए। एक चावल की थोड़ी सी ढेरी बनाइए जहां माँ भगवती की जैसे आपने फोटो लगाई है, तो आपका हाथ उल्टा और भगवती माँ का हाथ सीधा। तो आप वहां पर चावल की ढेरी बनाइए, फिर आप अष्टदल कमल बनाइए, उसके ऊपर कलश की स्थापना, कलश को रख दीजिए। पहले गंगा जल डालें, फिर जल डालें, फिर उसके बाद में आप एक चांदी का सिक्का, हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची और उसके अंदर थोड़ी सी दुर्वा और उसके थोड़े से चावल, और उसके बाद में आप सर्व औषधि अवश्य डालें। जब आप हल्दी डालें तो हल्दी की जो गांठ है वो लंबी होनी चाहिए, छोटी सी ना हो, गोल आकार की ना हो। और सुपारी आप थोड़ी छोटी लेकर आए। जितनी छोटी सुपारी होगी उतनी ही पूजा में वो अच्छी मानी जाती है। माँ को 5 फल चढ़ाएं। मिठाई में आप माँ को सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप मिठाई जैसे अपने घर में भी अगर यदि पंजीरी का आटा भूनकर आप बना सकते हैं तो वो भी बना सकते हैं। यदि आप सफ़ेद मिठाई जैसे बताशे हैं, बताशे रख दीजिए, पंचमेवा रख लीजिए, 5 फल रख लीजिए, जो ऋतु फल हैं वो रख लीजिए, और देशी गाय के घी का आप दीपक जलाइए। तो इसकी जो जो लोग व्रत करेंगे उनका जो वो पूजा करेंगे, वो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माता की पूजा की जाती है। और जो लोग व्रत नहीं रखना चाह रहे हैं, जैसे नहीं अब उनका स्वास्थ्य ठीक है, तो वो लोग जैसे 9-10 बजे तक माता की पूजा कर लें, या फिर शाम को प्रदोष काल में माँ भगवती की, माँ लक्ष्मी की पूजा को किया जा सकता है। तो शाम के समय जैसे जो लोग पूजा पाठ जैसे करना चाहते हैं माता की, तो जो लोग अखंड जोत लगाएंगे उनकी जोत तो वो तो घी जैसे जलाते रहेंगे। और एक दिन पूरा ये नहीं है कि अब 5 दिन तक ये हमारे जो बृहस्पतिवार के व्रत पड़ रहे हैं तो आप पूरा 1 महीना ऐसे जोत लगी रहेगी। आप वीरवार को अगर अखंड जोत लगाएंगे तो वो शुक्रवार तक आपकी जलती रहे, उसके बाद में वो जोत शांत हो जाए, फिर उसके बाद में आप चौकी को हटा सकते हैं। जो आपने चावल की ढेरी बनाई है उन ढेरियों को आप मतलब हटा दीजिए, और कहीं भी उसमें उसको आप विसर्जित कर सकते हैं। सुपारी है वो आप उठा के रख लीजिए, जो आपके कलश के अंदर जो आपने ये सुपारी रखी है, जो आपने हल्दी रखी है, उसको आप रख लीजिए। वो आप थोड़े 1 हफ्ते में सूख जाएगी, फिर आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। पैसे भी आप उठा के रख लीजिए, वो भी आप अपने आपके दोबारा यूज़ हो जाएंगे। या फिर आप उन पैसों को इकट्ठे करके रख लीजिए, उसके बाद में आप घर में अपने वितरित कर दीजिए। इस माँ भगवती का प्रसाद लक्ष्मी जी का बाहर नहीं दिया जाता। जो आपने 5 फल रखे हैं, पंचमेवा रखी है, मिठाई रखी है, उसे आप घर में ही खाएंगे, बाहर किसी के को, अन्य व्यक्ति को आप नहीं देंगे। ये विधान है, चाहे दीपावली की पूजा हो, चाहे जो हम 16 दिवसीय हम हाथी पूजा करते हैं वो वाली हो, या ये हमारी पंच जो अब 1 महीने के जो 5 दिन हमारे ये वीरवार के पड़ेंगे
चाहे ये पूजा हो, इसमें हम बिल्कुल भी जो लक्ष्मी जी की पूजा का प्रसाद होता है या हम जो उसमें श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, कुछ भी हो वो हम बाहर नहीं देते। आप माता को साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, आप माता को 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, 5 भी आप चढ़ा सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसे आप चढ़ाकर माँ भगवती का पूजन अर्चना अवश्य करें। आपसे व्रत रखा जाए तो व्रत का नियम लें, अगर आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो पूजन अवश्य करें। सुबह का पूजन यदि देर से आपसे हो रहा है तो शाम को प्रदोष काल में अवश्य पूजन करें। माँ भगवती का चरण चिन्ह बनाएं, अपने मेन गेट से लेकर अंदर आपके जो आपका मंदिर है वहाँ तक आप चरण चिन्ह बनाएं। यदि नहीं बन सकता, जैसे आप बहुत बड़ा पड़ रहा है या कोई भी आपके वो है, तो आप मंदिर में या अपनी देहली पर बना लीजिए चरण चिन्ह, फिर आप अपने मंदिर में बना लीजिए। इस तरह से आप बना के माँ भगवती की पूजा का पूरा पूरा लाभ लीजिए। जब आपका 5वां शुक्रवार बृहस्पतिवार आएगा तो उसमें जो उद्यापन किया जाएगा उसका भी मैं आपको विधि बताऊंगी। आप कल से ये पूजन जरूर कीजिए। ये यदि जो स्थायी लक्ष्मी का वास जो हम चाहते हैं हम सारे ही, क्योंकि लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में स्थिर वास ना हो। तो एक तो लक्ष्मी जी की स्थिर रखने के लिए कुछ नियम है, तो थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि एक तो बृहस्पतिवार के दिन कभी भी खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए। खिचड़ी चाहे काले उड़द की हो, चाहे मूंग की हो, कुछ भी हो, चावल मूंग की हो, खिचड़ी कभी ना बनाएं बृहस्पतिवार के दिन। दूसरा, कभी भी बृहस्पतिवार के दिन किसी को भी पैसे जैसे शाम के समय आप उधार ना दें, ना दही का दान करें शाम के समय। जब सूरज ढल जाता है तो उसके बाद आप बिल्कुल दही का दान, तो आपको वैसे कभी भी शाम के समय सूरज ढल जाने के बाद दही, किसी कोई कह दे कि भाई मुझे थोड़ा सा दही चाहिए, तो आप मत दीजिए, उसको मना कर दीजिए। अगर कोई बहुत ही ज़रूरी है, आपको पारिवारिक है तो परिवार में आप दे सकते हैं, लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति मांगने आता है तो आप उसको हाथ जोड़कर मना कर दीजिए कि भाई शाम के समय हम ये चीज़ें नहीं देते। कोई बहुत ही ज़रूरी है तो किसी को बहुत दिक्कत है किसी भी चीज़ की, तो आप उसमें मदद कर सकते हैं, लेकिन वैसे मत दीजिए, रूटीन मत बनाइए मतलब किसी भी चीज़ का शाम के समय। दूसरा, आप कभी भी मतलब एक तो ये हो गया कि आप खिचड़ी मत बनाएं, खिचड़ी ना खाएं। दूसरा, जो अगन मास में जो बहनें व्रत करना चाहेंगी और फिर जैसे तुलसी जी का पूजन करेंगी, फिर वो जो केले का भी यदि जो बहनें पूजन करती हैं अगन मास में या बृहस्पतिवार का जो व्रत धारण करती हैं, तो उसमें आप केला ना खाएं। जिस वृक्ष का पूजन किया जाता है ना तो उस वृक्ष की हम पत्तियां तोड़ते हैं, ना हम उस वृक्ष को का फल खाते हैं। दूसरा, जो आगे मैं बता रही हूँ, जो आप थोड़े से चने की दाल भिगो लीजिए, रात को भिगो दीजिए, बुधवार की रात को। सुबह आप गुड़ और चने की दाल, जो लाल गाय होती है, जो जिसका कलर मतलब लाल होता है, तो सफ़ेद गाय होती है, जो लाल गाय होती है, उसको आप हर वीरवार को खिला सकते हैं। इससे हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें करने से हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा, हमारा आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए, किसी के लिए बुरा ना बोलें, किसी के लिए हम कुछ गलत सलत ना बोलें, किसी का बुरा चाहें बिना, निंदा चुगली से बचें। तो इस तरह से आप ये जो अघन मास का है आप लाभ उठाएं पूरा। और यदि आप अखंड ज्योत लगा रहे हैं तो आपको, जो बहनें घर में रहती हैं वो अखंड ज्योत लगा सकती हैं, जो कामकाजी हैं, जो ऑफिस जाती हैं, वो सुबह के समय ज्योत लगाएं और शाम के समय आकर ज्योत लगा लें, क्योंकि ज्योत को अकेला नहीं छोड़ा जाता, अखंड ज्योत को। तो अखंड ज्योत जो होती है वो आप वीरवार को ही लगाएंगे, और जो शुक्रवार के दिन अखंड ज्योत आपकी मतलब शांत हो जानी चाहिए। ये नहीं है कि उसको फिर अगले मतलब वीरवार तक वो चलेगी, ऐसा नहीं है। तो आप इसमें जो भी दान किया जाएगा वो मैं आपको सारे दान बताऊंगी। और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आप सात्विक भोजन करें और ये जो पूजा है इसको आप अवश्य करें माता लक्ष्मी की, इससे आपको बहुत लाभ होगा और आपके घर में बरकत आएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव।